नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट को इस क्लास में लेकर आए हूं। इसमें टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। आप लोग देख सकते हैं ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये फुल लेंथ टेस्ट को आपका 11/10/2025 को लिया गया था, यानी कल लिया गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग पूरे कंप्लीट देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन को। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आपका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिएगा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन सबसे पहले कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है। तो ये आपका गांधीनगर जो कि गुजरात में पड़ता है, यहीं पर किया गया है। हाल ही में जो है शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपका बिहार जाति आधारित यानी गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की जो संख्या है कितनी है। तो ये आपका हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो 215 हो जाएगा ये जातियों की कुल संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है गलत है आपको बताना है, यानी कि कौन सही है। तो पहला आपका दिया गया है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य आपका प्रशिक्षण अभ्यारण्य सूर्य किरण 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल में सलझंडी में किया गया है। ये बिल्कुल सही है। अगला है इस अभ्यारण्य का आयोजन 31 दिसंबर 2024 में 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया है। ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और दो दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैक जो है गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड जो है मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपका डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना पेंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किसके प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का यहाँ पर हो जाएंगे ये छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगर आप लोग फुल लेंथ टेस्ट को अगर नहीं दिए हैं तो इसका पीडीएफ फुल लेंथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेस्ट को लगाइए। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग यानी कि जो आपका क्लास से पहले ही आपको अपलोड कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप लोग बनाइए और हमारे साथ मिलाइए आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, अगला है निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का नया कानून लाया है, यानी कि लागू किया गया है। दोस्तों, ये किस देश का। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे, ये जो है आपका स्विट्जरलैंड में ये किया गया है बुर्का पहनने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आए तूफान राफेल का विनाशकारी प्रभाव के बाद जो है भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है, किस देश के लिए भेजी है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे क्या, तो साथियों यहाँ पर आपका क्यूबा। ठीक है, क्यूबा के लिए जो है भेजा गया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जनवरी 2025 में 30वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जनवरी 2025 में आपका 23वां जो है दिव्य कला मेला जो आयोजन ये कहाँ किया गया ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगी कि अकोटा स्टेडियम जो है बड़ोदरा जो कि आपका गुजरात में स्थित है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 2 दिन का आपका क्लास नहीं चल रहा था, 2 दिन से तबीयत मेरा खराब था, इसलिए क्लास नहीं चल रहा था। अब आपका डेली चलेगा। ठीक है, चलिए जागृति ऐप यानी कि जो है जागृति ऐप का जागो ग्राहक जागो ऐप निर्माण किस देश के संस्थाओं के छात्रों ने किया है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, तो साथियों 9 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा IIT BHU हो जाएगा। ठीक है, IIT BHU होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था। तो साथियों यहाँ पर देखिए केंद्रीय विषय के बारे में पूछा गया, 76वां गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएंगे ये स्वर्णिम भारत और स्वर्णिम भारत विरासत का विकास था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का श्रेय में भारत की कौन सी जो है फिल्म चुनी गई है, कौन सी फिल्म को चुनी गई है। तो साथियों 11 का आंसर क्या हो जाएंगे,
डी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका लापता लेडीज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 का लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा कावा जो है चाम, ठीक है, कावा चाम यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तमिलनाडु, यानी पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का आंसर आप लोग बताइए। आंसर यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु में। लोकेशन के यहाँ देखिएगा तो भारत का लोकेशन के जस्ट नीचे आपका हो जाएगा दक्षिण साइड से तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान के सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन दर्द हवा किसके द्वारा शुरुआत किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो सही आंसर 14 का आपका हो जाएगा, ये सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा ये किया गया है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों कि हाल ही में आपका जीनोम इंडिया डेटा यानी कि क्या पूछा गया है, कॉनक्लेव का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है? तो साथियों ये जो आयोजन किया गया है ये कहाँ किया गया है आपसे पूछे गए हैं, तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित जो है सर्जिकल रोबोट जो है SSI मंत्रा स्थापित किया गया है, यानी किस राज्य के द्वारा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन ये कहाँ किया गया है दोस्तों? तो 17 का आंसर यहाँ पर आपका भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जो है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो है पहली बैठक ये कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? दोस्तों ये जो आयोजित किया गया है दोस्तों ये कहाँ किया गया है आपको बताना है, IWDC की पहली बैठक, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? यानी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन जो किया गया है हाल ही में ये भारत में ये कहाँ किया गया आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा आपका निजामाबाद जो कि तेलंगाना में किया गया है। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग अभी तक नहीं टेस्ट दिए तो टेस्ट को आप लोग दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपका PDF अपलोड है, वहाँ से दीजिए और उसके बाद हमारे साथ आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। दोस्तों ये आपका ज्ञान बिंदु सर के बिहार दरोगा के टेस्ट में, ठीक है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रीन यानी कि ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वो कौन सा बन गया ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएंगे ये छत्तीसगढ़ के द्वारा मतलब जुड़ा गया है, ये आपको यानी कि जोड़ने का काम किया गया है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही कौन है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो साथियों यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कार का वेग जो है लगातार बदल रहा होता है, इसीलिए जो है इसमें चलने वाली कार के लिए सही विकल्प आपका हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किसी कार का हेडलाइट में प्रयुक्त जो है दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। वही साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में मतलब ये हुआ आपका जो आपका गाड़ी है उसके साइड में जो आपका कांच यानी शीशा जो लगा होता है उसी को साइड मिरर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये किसका योग होती है आपको बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएंगे ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है। 20 kg द्रव्यमान वाली यानी वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण का साथ स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाला बल का मात्रा जो है गणना करें, कितना हो जाएगा दोस्तों?
तो साथियों 24 का आंसर देखिएगा, यहाँ पर आपका 80 हो जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर 20 चौके 80 और मीटर से मीटर जो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि मीटर जो आपका क्या हो जाएगा, ये न्यूटन में आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 25 का कि घरेलू विद्युत जो है उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है। तो जिसका जो होती है क्या होती है दोस्तों, जिसका गलनांक कम होता है उसी का होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने यानी लगेगा यदि इसे क्या कहते हैं। तो इसे जो है 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होती है, यानी कि क्या पूछा गया है दोस्तों। 27 का आप लोग क्वेश्चन पहले सही से आप लोग अच्छी तरह से सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एक बीकर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पूर्णतः जल से भरा हुआ, जल ऊपर से होकर बहने लगने यदि इसे क्या होता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस से यानी कि गर्म किया जाता है, ये सही है। ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो इनमें से दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के लिए किस समस्थानिक का न्यूटन नहीं होता है। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन जो कि एक होता है, ठीक है, उसका संकेत H होता है, इसके लिए जो है, और हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं दोस्तों, आवारा। ठीक है, आवारा क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में यानी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा 28 का आंसर। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका यानी कि जो है प्रोटीनियम होती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक का घोल सांद्र किया जाता है। तो इसका मैथ का क्वेश्चन हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, आप लोग केवल बनाकर आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, 10% हो जाएगा। मीथेन, यानी मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। जो है मीथेन में किस प्रकार का बंद यानी बंद होता है, यानी बॉन्ड पूछा गया, कौन हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों एकल बंद होता है, डबल या ट्रिपल होता है। तो साथियों CH4 में पूछा गया है, तो सी यहाँ पर H 4 गो, तो H और H 4 गो हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो साथियों 30 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एकल होता है, क्योंकि एक ही तरह से होता है तो एकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से सेट, यानी POP से सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है। तो ये जो होता है क्या होता है, ये आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, आपको बताना है। ठीक है, ये जो होता है दोस्तों, इसका प्रक्रिया में क्या होता है। तो 31 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे यहाँ पर। ये अन्य जो है हाइड्रेट्स से बने आपका हाइड्रेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत या सही आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, आप लोग मिलाइएगा, क्या हो जाएगा कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा H2S हवा में जल और गैस H2S एवं H यानी SO2 देता है। ये क्या हो जाएगा, ये कथन जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 यानी SO2 और SO3 होता है, ये जरूर होता है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ये कथन ए और बी दोनों सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। तो साथियों ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था। तो 33 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मोसले के द्वारा आधुनिक बनाया गया था, और सीधे आवर्त सारणी का जनक पूछा है तो मोसले मेंडलीफ को कहा जाता है। वहीं पर यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य होता है, यानी कोशिका में जो है यानी सेल में ये केंद्रक का क्या कार्य होता है, ये आपको बताना है। सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर यहाँ पर जो आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कोशिका गतिविधियों के निरूपण और जो है आनुवांशिक सामग्री का क्या होता है, संग्रहण करता है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःश्वसन डैश द्वारा होता है, यानी निःश्वसन जो होता है ये किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो 35 का सही विकल्प आपका सी हो जाएंगे। ये फेफड़ों में अस्फीतियों के द्वारा होती है। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किसका जो है यानी पादप हार्मोन उच्च सांद्रण होता है, ये आपको बताना है। तो 36 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखेगा कि ब्रेड
ब्रेड से ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है, ये आपको बताना है। केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको टेस्ट में लाया गया है दोस्तों। आपको बताना है इस कमेंट करके दोस्तों, इस सेशन के कमेंट करके कि आपका जो है 100 में से कितना स्कोर आया है। ठीक है, चलिए सभी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए एक बार। सभी साथियों से निवेदन है, क्योंकि आपके लिए दोस्तों कोई भी टेस्ट होता है उसके तहत हमने आपको टेस्ट और PDF दोनों प्रोवाइड करते हैं, जो भी पेड PDF होता है। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो 37 का आंसर आपका क्या हो, 37 का जो सही विकल्प आपका हो जाएंगे यहाँ पर सी हो जाएगा। ये खमीर होती है दोस्तों। ठीक है, एबीज में शामिल है, एबीज में शामिल क्या है, तो एबीज में जो शामिल आपका हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तना है जो है ये आलू हो जाएगा। ठीक, आलू एक जो है आलू का रूपांतरित तना क्या हो जाएगा, यानी आलू का रूपांतरण क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है, गर्भ निरोधक पूछा गया, क्या हो जाएगा, तो 40 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कॉपर टी, आपका कंडोम, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी भी मेरा तबीयत खराब है, इसके लिए हम लोग ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे दोस्तों। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, क्या हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 41 का, यहाँ पर सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है, सेरिब्रम जो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है, वायु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है ये आपको बताना है। ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे ये आपका प्लेग जो होती है, ये प्लेग रोग जो होती है ये वायु के मात्रा से फैलती है। ठीक है, आपका कबूतर, मच्छर और चमगादड़ का पंख दिखते हैं, कैसे दिखते हैं आपको बताना है। सही आंसर आपका हो जाएंगे ये आपका अभिसारी विकास दिखते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी विकास। चलिए यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 में आपको सुलमित करना है। सूची ए में क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, आप लोग मिलाइएगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों गरीबी उन्मूलन एवं जो है आत्मनिर्भरता, ये कौन से पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये पंचवर्षीय योजना ही है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए, आप लोग केवल बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये किस पर आधारित है दोस्तों, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे ये आपका कृषि से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा उद्योग से संबंधित है। पहला तो आपका कृषि पर आधारित था, दूसरा आपका उद्योग पर, और पांचवी जो था पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था दोस्तों, तो ये जो आधारित था दोस्तों ये किस पर आधारित था, सही विकल्प आपका हो जाएंगे ये पांचवी आपका हो जाएगा गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, और 12वीं हो जाएगा आपका तीव्र अधिक जो है समावेशी और धरणीय विकास से संबंधित आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन संख्या 45, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण है, मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण है आपको बताना है। तो 45 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बैंक दर, रिपोर्ट दर, आपका नगद जो है आरक्षित अनुपात, उसके बाद वैधानिक, उसके बाद वैधानिक तरलता अनुपात, आपका रिवर्स रिपो दर, ये सभी आपका हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से सभी आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सीमांत जो है बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है कौन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, तो देखिए 46 का आंसर यहाँ पर आपका जो है डेल्टा एस और डेल्टा क्या होता है, तो आपका वाई होता है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से आपको गलत चुनना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि आपका साधन लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक में राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं में बाजार मूल्य की बाजार कीमत का सकल राष्ट्रीय उत्पादन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जीडीपी की गणना मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी देश में आर्थिक वृद्धि में सर्वाधिक उपयुक्त माप का यानी जो है प्रति व्यक्ति होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चले मल्होत्रा समिति क्या है, यानी संबंधित मल्होत्रा समिति या किससे संबंधित है आपको बताना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बीमा क्षेत्र का सुधार करना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सार गैसो सागर ये स्थित है। देखिए सार गैसो सागर जो स्थित है ये किस में स्थित है आपको बताना है। तो 49 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युक्त यानी युग्म जो है सुलेमित नहीं है, यानी सुलेमित नहीं है कौन सा, तो मध्य यूरोप जो है ये किससे संबंधित, आपको स्थानीय पवन से संबंधित आपको बताना है कि मध्य यूरोप जो है ये किससे संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कौन संबंधित है, डायरेक्ट बताते हैं। इंडोनेशिया जो है ये आपका किससे संबंधित नहीं है, तो आपका सामल से संबंधित नहीं है। देखिए मध्य यूरोप जो है आपका किससे संबंधित है, यानी कि जो ट्रेमोनेट्रो से संबंधित है। उत्तरी जो है ब्लैक रोलर से संबंधित है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है आपका ब्रिक फिल्डर से संबंधित है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए क्या प्रसिद्ध है, बाघ, पक्षी, हाथी, शेर। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे, यहाँ पर पक्षी हो जाएंगे। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनगणना वाला शहर कौन सा है। सही आंसर यहाँ पर 52 क्या हो जाएगा, तो साथियों 52 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों में चौराहा नाम से निम्नलिखित जो है कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए कानपुर पूछा गया ना, तो कानपुर आपका हो जाएंगे ये गंगा नदी के किनारे, और भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहते वान सागर, क्या पूछा गया, वान सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो वान सागर आपका हो जाएगा किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा सोन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला है कि दोस्तों अरावली विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो 55 का सही विकल्प आपका ये हो जाएगा, ये मालवा पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालवा के पठार हो जाएगा। अगला है कि आपका जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है या जैव यानी कि जैव आवर्धन है। ठीक है, तो 56 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी, ये केवल 2 सही है। घास स्थल परितंत्र में जो है सांप 1/3 उपभोक्ता में आता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलाते चलिए दोस्तों, और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। पीडीएफ आप लोग पाने के लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों। जो भी पेड पीडीएफ है किसी अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास के प्रोसीडेसी का सरकार में कलकत्ता प्रोसीडेसी के अधीन कर दिया गया है। कौन सा एक्ट के तहत आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका 57 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में इसको पारित किया गया था। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के लिए विकास से संबंधित नहीं है। क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका राज मन्नार समिति से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी बात सबसे सही है दोस्तों, आप लोग मिला सकते हैं, 3 ऑप्शन आपका सही है। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण का अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है दोस्तों। इसे तो आपका जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता पूछा गया है, ये किस में वर्णित किया गया है दोस्तों। आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 21 को। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत ये जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी जनताओं को, भारत के सभी जनताओं के पास प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, ये आपको बताना है। तो राज्यपाल की द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 का आंसर आपका देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, न कि आपका राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, उसके बाद राज्य के महानिर्वक्ता के द्वारा ये आपका राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये किसके द्वारा तीनों किया जाता है। तो सब यानी कि जो आपका जो है नियुक्ति जो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की जो है संख्या 525 से बढ़कर 545 किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 का। देखिएगा 61 का आंसर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ये 31वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या बताया गया है कि दोस्तों आपका जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से जो बढ़ा है यानी 545 किया गया है, ये किस यानी संशोधन के तहत, तो 31वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय राज्य जो है संबंधों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यानी कि कथनों पर क्या करना, विचार करना है। ठीक है, पहला पॉइंट को देखिएगा यहाँ पर कि आपका भाग यानी 11 में अनुच्छेद 245 से 255 का जो है तथा यानी तक जो है क्या है विधायी संबंध चर्चा किया गया है या नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 62 के लिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो केवल 1 और 2 वो पॉइंट सही था, ठीक है। ये जो पॉइंट था ये क्या था, ये पॉइंट जो आपका सही था, क्या था, सही था। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध का चर्चा किया गया है, ये बिल्कुल भी सही है, ये भी सही है। भाग जो है आपका 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा किया है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको सूची 172 में क्या करना है, तो मिलान करना है, ठीक है। ये भारतीय संविधान का भाग दिया गया है, उसमें संबंधित आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। चलिए भाग 1 में क्या है, तो दोस्तों भाग 1 में राज्यों का संघ है, क्या है, राज्यों का संघ है। तो आंसर यहाँ पर 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 किस में है, तो आंसर यहाँ पर देखिएगा सी में, ठीक है। तो 1 का 3 हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और भाग 4 में क्या है, यानी भाग जो है आपका 8 में बताना है। तो भाग 8 में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, तो भाग 8 में आपका हो जाएगा ये केंद्र सरकार यानी केंद्र शासित प्रदेश का संबंधित हो जाएगा। और सॉरी भाग 8 में, और भाग 7 में क्या है दोस्तों, तो भाग 7 में आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा, आपातकाल संबंधित। और भाग 8 में, ठीक है, क्या है, सॉरी यहाँ पर आपका जो है जो बचा इसमें आप लोग एक मिला जो कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर कौन सी कथन असत्य है, असत्य आपको बताना है, पॉइंट कौन सा पॉइंट असत्य है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा असत्य बताना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी है, ये बिल्कुल सही है। आपका अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सूचना का प्राप्त करना होता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 88 में संसद सत्र जो है सत्रावास और भंग करना, ये बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग 65 का डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं क्या हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। 65 का आपका ए हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और 66 का क्या हो जाएगा, 66 का डी हो जाएगा 1300, ठीक है। और आपका 67 का क्या हो जाएगा, देखिए 67 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, यहाँ 78 होगा। आप लोग अच्छी तरह से बनाकर केवल मिलाइए, ठीक है। आपका 68 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 का ए हो जाएगा 8%, ठीक है। चलिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका क्या हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर जो हो जाएंगे आपका, ये आपका हो जाएगा रचना। रचना जो है एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है, देखिए पंकज में पूछा गया है कौन सा समास है, तो पंकज एक तरह से बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आम फल आलू ये कैसी है, आम फल आलू ये क्या है, यानी आम तो एक फल है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। आलू क्या है, तो साथियों आलू एक प्रकार का तना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तना, ठीक है। तना हो जाएगा दोस्तों 71 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 71 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपका क्या है, तो आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग आंसर के बार मिलाते चलते हैं, ठीक है। बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग मिला नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा आपका 72 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, तो आपका 72 का सी हो जाएगा, और 73 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है आपका यहाँ पर क्या क्या, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट जो है एक्सप्रेस जो है द गिवन सेलेक्ट, यानी कि जो सेंटेंस आपको बताना है क्या है, ठीक है। एक्टिव पैसिव में बताना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 का क्या हो जाएगा, तो 75 का भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। 76 में क्या पूछा गया देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी स्त्रीलिंग भाषा है। देखिए सबसे स्त्रीलिंग पुरानी आपका बताना है, कौन सी भाषा हो जाएंगे, पुरानी शास्त्रीय, सॉरी यहाँ पर शास्त्रीय भाषा है, स्त्रीलिंग नहीं, शास्त्रीय भाषा कौन सी आपको बताना है। यानी क्या पूछा गया है, क्लासिकल लैंग्वेज आपको बताना है, ठीक है। बताइए आप लोग। तो 76 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिल। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो 77 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सितार से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बिहार यानी बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना, यानी कि आपका लाइन से सजाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर्ण वंश जो है, यहाँ पर देखिएगा कर्ण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश और उसके बाद कर्नाटक वंश हो जाएंगे, ठीक है। तो 78 का क्या हो जाएगा, मिलाइए आप लोग,
78 का केवल बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो आपका हो जाएगा मौर्य वंश, उसके बाद कर्ण वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा पाल वंश, और उसके बाद आपका हो जाएगा कर्ना यानी कि जो कर्नाट वंश हो जाएगा। ठीक, कर्नाट होना चाहिए था। ठीक है, कर्नाटक वंश के संस्थापक जो कि आपका नन्यदेव में कौन से जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका 79 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्नाटक कुल भूषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, आप लोग मिलाते चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में तीसरा का ए अंतर्गत जो है ये शामिल है, क्या हो जाएगा। तो 80 का बी हो जाएगा, ये आपका शेखपुरा जो कि मुंगेर, यहाँ पर दोनों हो जाएगी। ठीक है, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे जो है स्टेट के लोगों का वसूल किए जाने वाले करों का क्या कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 81 का डी हो टाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइल हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर क्रांति संबंधित किससे। तो देखिए अक्टूबर क्रांति जो है ये रूसी क्रांति से संबंधित आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 82 का आपका हो जाएंगे डी। ठीक है, चलिए रूस की क्रांति जो हुई थी कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था। और फ्रांस की क्रांति जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको जो है क्या करना है कि आपको मिलान करना है। ठीक है, इसमें इधर आपका शासक और अभिलेख बताना है। ठीक है, यह आपका हाथी गुफा अभिलेख जो है ये किसके द्वारा आपको जो है किस शासक के द्वारा बनाया गया था, हाथी गुफा अभिलेख। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 83 है ना, 83 का बताइए आंसर। तो साथियों जो आते हाथी गुफा है ये खारवेल से संबंधित, हाथी गुफा ये खारवेल से संबंधित है। एहोर अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है, एहोर अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये दोस्तों, यहाँ पर बताइए। चलिए यहाँ पर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो हाथी गुफा जो है हाथी गुफा जो है खारवेल से संबंधित है। एहोर अभिलेख जो है ये किसे, तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ जो है ये किससे संबंधित है, तो जूनागढ़ जो है ये आपका रुद्रदामन से संबंधित है। और उसका भीतरी स्तंभ जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये आपको बताना कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है, सही कुट चयन का यानी सही कुट का चयन करना है। तो आपका जो है कंदरिया महादेव का मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना है, क्या है, सही है या गलत है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर और गुप्त शासकों में शीशे यानी शीशे का सिक्के का सर्वाधिक जो जारी किया गया है। तो गुप्त शासकों में ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, निम्न में से कौन वेद जो है त्रयी का हिस्सा है। त्रयी का हिस्सा आपको बताना कौन सा वेद हो जाएंगे। तो 86 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर सबसे पहले आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। ठीक है, अगर यानी पूछा गया है ये अथर्ववेद में नहीं होगा, त्रयी है ना, यानी वेद त्रयी पूछा गया है। तो त्रयी में 3 वेद ही आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, ये 3 वेद आता है, अथर्ववेद नहीं आता है। और अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद हो जाएगा और सबसे प्राचीनता वेद ऋग्वेद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा कि ब्राह्मण साहित्य में कालानुक्रम यानी कि अवरोहित क्रम में सजाना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांग 6 है, वेद 4 है। वेद कितना है, 4, वेदांग 6। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों में आपका क्या करना, सुलमित करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए। दिल्ली सल्तनत के काल में जो आपका प्रचलित जो विभिन्न विभागों यानी कि जो विभिन्न विभागों से संबंधित आपको कौन है सुलमित, आपको बताना है। तो दीवान ए बिजारत क्या हो जाएगा, 89 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये राजस्व एवं वित्त विभाग से संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है, और आगे हो जाएगा दीवान ए
आरिल आरिज किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा, ये सैन्य विभाग से संबंधित है। उसके बाद दीवान ए रियासत, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा विदेशी मंत्री से संबंधित है। और दीवान ए इंसा ये किससे संबंधित? तो आपका जो है संचार पत्रकार यानी क्या है, पत्राचार विभाग से संबंधित, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए उसके कालानुक्रम का अनुसार कौन सा सही है? तो आपका 19 यानी 1562 में दास प्रथा का समाप्त किया गया था, ये बिल्कुल सही है। 1563 में क्या किया गया था? जजिया कर को समाप्त किया गया था, बिल्कुल गलत है। आपका 1564 में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति किया था, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो है 1582 में दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या ए और डी सही है। कौन किस में दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर ए और डी, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्रा विजयनगर साम्राज्य में आए थे? तो विजयनगर साम्राज्य में कौन सी यानी नगर की यात्रा आई थी, आपको बताना है, विदेशी यात्रा। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 91 का आंसर डी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर निको यानी कि जो है आपका क्या हो जाएगा? निकोलो कोट, उसके बाद कोटी, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये सीजर, उसका फ्रेडरिक हो जाएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति का दक्षिण भारत में उल्लेख जो मिलता है, ये किस आंदोलन से मिलता है, आपको बताना है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? 92 का। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी। देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या है? तिरुमई। ठीक है। क्या हो जाएगा? तिरुमुरी। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जो है प्रबंधम हो जाएगा। ठीक है। ये आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपका क्या है? तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो 93 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 से सूची 2 में सुलमित करना है। विदेशी क्या हो जाएगा? विदेशी क्या हो जाएगा? तो पुर्तगाल हो जाएगा। ठीक है। विदेशी पुर्तगाल जो हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। देखिएगा 94 का ऑप्शन यहाँ पर मिला लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 94 का। ठीक है। 94 का जो ऑप्शन यानी आंसर बता देते, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। या 3 1 4 2 हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? चलिए बताइए किस आंदोलन के दौरान? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 95 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सहायता संधि स्वीकार नहीं किया था? चलिए क्या हो जाएगा? तो 96 का आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या होलकर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना, यानी गलत कथन का पहचान करना है। कौन गलत है दोस्तों? ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग 97 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये बिल्कुल गलत है। अगस्त 1928 में ब्रह्म सभा की स्थापना, देखिए 1828 में अगस्त 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाए कब क्या 1828 में, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों भाषा ब्रह्म निकल मैगजीन, ठीक है, ये निकल गया था, ये भी निकला था, ये भी बिल्कुल सही। तो आंसर ए जो हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका वन जीवन नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएंगे 58 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के दौरान। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यहाँ पर याद रखिएगा पोरबंदर नामक स्थान पर, जो कि गुजरात में पड़ता है। और वहीं पर अगर 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था, ये आपको पता होगा। ठीक है। 1916 में लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किसके बीच जो है हस्ताक्षरित हुई थी? ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 99 का, ये हो जाएगा, ये बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा और आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 100। ठीक है। ये आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कितना आपका स्कोर आया है दोस्तों। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किसके बीच जो हुई थी आपको बताना है। इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएंगे ये रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच जो हुआ था। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए
इस तरीके से PDF प्रोवाइड करना, उसके बाद क्लास लाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों का कितना स्कोर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सभी को आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया हो गया। और आपको लोग अगर ज्ञान बिंदु का कोई भी PDF या नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी नोट्स आपको अपलोड है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।